समाचार संस्था बीबीसी कटघरे में है। इस बार बीबीसी पर पहले से भी ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण बीबीसी के महानिदेशक और समाचार प्रमुख को अपने पद छोड़ने पड़े हैं। बीबीसी को अमेरिका से लेकर इजराइल तक से गंभीर निंदा का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बीबीसी इस समय बुरी तरह क्यों कटघरे में है, तथ्यों में कितनी सच्चाई है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। उंगलियां तो पहले भी उठती रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बीबीसी के महानिदेशक और समाचार प्रमुख दोनों को एक ही दिन जाना पड़ा हो। बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और न्यूज हेड डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बनने वाली बीबीसी पैनोरामा की एक दस्तावेजी फिल्म में उनके एडिटेड भाषण के 2 हिस्से जोड़कर दर्शकों को गुमराह करने का आरोप था। इसको देखने पर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगे को भड़काया। करीब 5 साल से महानिदेशक के पद पर रहे टिम डेवी ने कई विवादों और पक्षपात को लेकर भारी दबाव के बीच अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल पिछले हफ्ते एक अखबार में बीबीसी के आंतरिक मेमो को प्रकाशित करते हुए खुलासा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के 2021 के एक भाषण को ऐसा एडिट किया गया जिससे ये पता चला कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए प्रोत्साहित किया। टिम डेवी ने अपने इस्तीफे में स्वीकार किया कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ये धारणा कि बीबीसी समाचार संस्थागत रूप से पक्षपातपूर्ण है, पूरी तरह गलत है। जबकि डेबोरा टर्नेस ने कहा कि विवाद इतना गहरा हो चला था कि इससे बीबीसी की साख को नुकसान पहुंच रहा था, लिहाजा आखिरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अखबार ने बीबीसी का जो आंतरिक मेमो छापा है उसमें ये चिंता भी जताई गई है कि बीबीसी अरब की इजराइल गाजा संघर्ष से जुड़ी कवरेज में पक्षपाती समस्याएं थीं, लेकिन इसे दूर करने के लिए कोई उचित और ठोस कदम नहीं उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन डीसी में बोलते हुए कहा, हम कैपिटल जा रहे हैं और हम अपने बहादुर सेनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों का उत्साह बढ़ाएंगे। हालांकि पैनोरामा के संपादित संस्करण में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है, हम कैपिटल तक जाएंगे और मैं आपके साथ रहूंगा और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आंतरिक मेमो के सामने आने के बाद इसकी चौतरफा निंदा हुई। व्हाइट हाउस ने तो बीबीसी को 100% फेक न्यूज करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप भी भड़के हुए हैं। उन्होंने इस कदम को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये बहुत बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं इजराइल ने कहा है कि बीबीसी का ये पुराना चरित्र है। इजराइल से संबंधित कवरेज में गलत सूचनाएं फैलाना लंबा इतिहास रहा है। यहूदी विरोध और कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। बीबीसी के प्रमुख समीर शाह ने इसे बीबीसी के लिए एक दुखद दिन बताया। उन्होंने इसके लिए संसद में देशवासियों से माफी मांगी। इससे पहले ब्रिटिश सरकार की मीडिया और खेल मंत्री ने इसे अविश्वसनीय रूप से गंभीर आरोप बताया था। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, बीबीसी पर इतने गंभीर आरोप, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी देखिए, ये आरोप जो है काफ़ी गंभीर हैं, और गंभीर इसलिए भी है कि अभी 2 प्रमुख जो एक डायरेक्टर जनरल हैं, टिम डेवी और डेबरा टर्नेफ, उनको उनको वहाँ से रिजाइन करना पड़ा है। तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो इशू चल रहे थे और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, उसमें पता चला कि जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी पैनोरामा के द्वारा, उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में 2 क्लिप को, यानी कि ट्रंप के 2 भाषण को जोड़ दिया गया था, और उससे ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने जो कैपिटल हिल में जो प्रोटेस्ट हुए थे, आपको पता है कि उसमें कुछ लोग मरे भी थे, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की है। जबकि दोनों क्लिप को अलग से देखा जाए, जिस दोनों 50 मिनट के अंतराल का भाषण था, उसमें 2 सेक्शन को उन्होंने जोड़ के दिखा दिया था। और इस पे जो उनके जो फॉर्मर स्टाफ हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, और उसको फिर वहाँ का जो इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार है उसने छापा था कि किस ढंग से बीबी डॉक्टर्ड वीडियो को दिखाने की कोशिश कर रहा था, और एक जो एंटी ट्रंप सेंटिमेंट है उसको भड़काने की कोशिश कर रहा था, और ट्रंप को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश हुई थी। तो यही एक बात थी। लेकिन इसके अलावा जो बीबीसी के इश्यूज़ हैं, कई इश्यूज़ हैं जहाँ पे कि बीबीसी काफ़ी दबाव में है। एक तो दूसरा इशू यह भी
भी था कि एक और डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने जो हमास के जो फाउंडर हैं उसके बेटे का इंटरव्यू किया था, और ऐसा जो एंटी सेमिट यानी एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट है उसको भी उन्होंने इस ढंग से दिखाने की कोशिश की थी, जैसा कि लग रहा था कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं या हमास के जो इश्यूज हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा ट्रांसजेंडर इशू या कई ऐसे इशू हैं जिसको कि यानी कि जिसको कई एक तरह से देखा जाए तो वोक माइंडसेट जिसको बोला जाता है पश्चिम में, तो उस माइंडसेट को एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश हो रही थी। तो ये मुद्दे थे, लेकिन जो इमीडिएट इशू है, सबसे बड़ा इशू यही था कि जो डॉक्टर वीडियो ट्रंप का दिखाया गया था, इसके कारण से काफ़ी उसकी बदनामी हो रही थी बीबीसी की, और इसी कारण से एक उनके जो न्यूज़ चीफ हैं देबरा और उसके जो टिम डेवी हैं जो उनके डायरेक्टर जनरल थे, दोनों को रिजाइन करना पड़ा। देखिए, जो इश्यूज हैं ये काफ़ी पुराने हैं। बीबीसी और चाहे वो सीएनएन या बहुत सारे जो पश्चिमी अखबार हैं, उनके संस्थागत तो उनकी सब्जेक्टिविटीज होते हैं और सर्टेन बायसेस भी होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो खासकर अगर हम बीबीसी की बात करते हैं सर, तो बीबीसी पे कई तरह के आरोप लगे हैं। कई देशों की सरकारें बीबीसी पे ये आरोप लगाती रही हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बीबीसी रहता है। कई देशों की सरकारों की ओर से समय समय पर इस तरह के आरोप लगते रहे। देखिए, वो बीबीसी पे सबसे बड़ा आरोप यह होता है कि जो पश्चिमी देशों का जो मुद्दे हैं, खासकर जो दूसरे देश में, अगर ग्लोबल साउथ के देशों की बात करूं, तो वहाँ की सरकारों को वो ह्यूमन राइट्स के इशू पे एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या प्रजातांत्रिक जो इश्यूज होते हैं वहाँ के प्रजातंत्र के कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर को नहीं समझते हुए वो पश्चिमी नज़र से दिखाने की कोशिश करते हैं। यह आरोप तो काफ़ी पुराना है। लेकिन उसमें जो प्रजातंत्र का भी एक उनका तरीका है देखने का, जो कि वो उनका एक प्रॉपर लिबरल जो एटीट्यूड है, उस पे कई बार वहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं। और बीबीसी चूंकि वहाँ पे पब्लिक फंडेड एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी और कमर्शियल इनकम भी उनका होता है, तो इस कारण से वहाँ पे जो लोगों का दबाव है काफ़ी बढ़ता जा रहा था। और वहाँ पे एक यही इशू नहीं है, पिछले 5-6 वर्षों का इतिहास देखेंगे बीबीसी तो कई ऐसे कंट्रोवर्सीज आए थे जिसमें कि डॉक्टर्ड या जो एक सब्जेक्टिविटी उसमें काफ़ी ज़्यादा था, बायसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस ढंग के न्यूज़ को दिखाने की कोशिश हुई थी। और ये संस्थागत इशू है उनका संस्थागत इशू इसलिए भी है कि वहाँ पे एक तरह से केवल जो प्रो लिबरल और कई बार लेफ्ट लिबरल जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है और उनकी सब्जेक्टिविटी उसमें अंतर्निहित होती है। तो ये मुद्दे लेकिन हम अगर बीबीसी को देखेंगे सर, तो बीबीसी ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें तो उसकी जो बीबीसी की कवरेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है और बनस्पत दूसरे देशों की सरकारों की कवरेज से। जी बिल्कुल। बीबीसी चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे एक पब्लिक फंडेड, वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी मनी से ये चलता है, और हालांकि वहाँ पे एक्सचेकर का कंट्रोल होता है, तो उनकी पॉलिसी हमेशा देखेंगे किंग को लेके, वहाँ के जो ब्रिटिश मोनार्क हैं उनको लेके, या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होते हैं उनको लेके एक अलग होता है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वहाँ से उनका चूंकि डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है, तो उनको वो एक तरह से कई बार इस नज़र से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो कि बायस के दायरे में आ सकता है। तो इस कारण से बीबीसी की आलोचना होती आई है। और आपने सही बोला कि उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, उनके जो डोमेस्टिक चैनल होते हैं वो अलग होते हैं, और उनके जो इंटरनेशनल चैनल होते हैं वो अलग होते हैं। और कई बार जो इंटरनेशनल चैनल में उनके जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं या जो जिस ढंग के ह्यूमन राइट्स इशू को दिखाते हैं, वो भी कई बार अलग होते हैं। तो इस कारण से आपने देखा कि, और कई बार जैसे कि पहले भी मान लीजिए कि इराक वार की बात करूं या अफगानिस्तान की वार की बात करूं, या जो भारत में भी कई मुद्दे आए थे, साउथ अफ्रीका में आए थे इत्यादि, तो एक तरह से सब्जेक्टिविटी, एक तरह से बायस बीबीसी में दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू यह भी है कि अभी भी जो उन्होंने रिजाइन किया है तो एथिकल इशू पे रिजाइन किया। लीगल इशू उस ढंग से नहीं था, लेकिन एथिकल इशू था कि आप किसी दो वीडियो को डॉक्टर करके कैसे दिखा सकते हैं। बीबीसी की ऑथेंटिसिटी मानी जाती है, तो वैसे में काफी एक तरह से विवाद के दायरे में आ गया था, और इसी कारण से मुझे लगता है कि उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।